अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नवीद शेख। आप देख रहे हैं सुपर टीम यूट्यूब चैनल। लाहौर में पीडीएम का जो जलसा हुआ उसके हवाले से जो सियासत चल रही है, जो मामला चल रहे हैं और ख़बरें चल रही हैं वो अभी तक ख़त्म नहीं हुई। और जो पीडीएम और हुकूमत की एक तरह से जंग जारी है उसमें रोज़ाना नई से नई खबरें आ रही हैं, नए से नए बयानात आ रहे हैं और मामला लग रहा है कि आगे की तरफ जा रहे हैं। पीडीएम भी अपने जो पत्ते हैं वो शो करवाना शुरू हो गई है, अपने पाक कार्ड्स खेल रही है। दूसरी जानब हुकूमत भी कर रही है, जिस तरह आज हुकूमत ने फैसला किया है कि वो सेनेट इलेक्शन के लिए सुप्रीम कोर्ट जा रही है और कोशिश है कि कबल अज़ वक्त सेनेट इलेक्शन हो जाए और शो ऑफ हैंड के तरह उधर वहाँ पे वोटिंग का आगाज़ हो। जो पहले था कि खुफिया वोटिंग बैलेटिंग होती थी जिसमें पता नहीं लगता था कि कौन किसको वोट डाल रहा है, तो पता हो कि किस पार्टी का कौन सा एमएनए है या एमपीए है और वो किसके लिए वोट कर रहा है। आज दूसरी जानिब वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि पीडीएम की जानिब से हुकूमत को दी गई 31 जनवरी तक मुस्तफ़ा होने की डेडलाइन जो है वो हम मुस्तरद करते हैं। उनका कहना था कि वज़ीर आज़म इस्तीफ़ा नहीं देंगे, पार्लियामेंट भी तहलील नहीं होगी। अंदर की बात बता रहा हूँ, पीडीएम की सफ़ों में असम्बली से इस्तीफ़े देने के मामले पर इत्तफाक नहीं है। असल में उनका जो इशारा था वो पीपल्स पार्टी की जानिब था, मगर आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी शहबाज शरीफ साहब को जेल में मिलने गए और उनसे मुलाकात की और बेसिकली तो उन्होंने यही बताया कि उनकी वालदा की ताज़ियत के हवाले से वो वहाँ गए हैं और दवा वगैरह करने गए हैं। मगर बाहर जब निकले तो उन्होंने मीडिया टॉक की तो उस वक्त उन्होंने कहा कि अपोजिशन इत्तेहाद के इस्तीफ़े एटम बम हैं, जिसका फ़ैसला हम सब ने मिलकर किया है। नालायक और नाअहल हुक्मरानों में तनकीद बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं है। खुर्शीद शाह और शहबाज शरीफ दोनों ही को नाजायज़ जेल में डाला गया है क्योंकि दोनों अपोजिशन लीडर हैं। उस हवाले से अपोजिशन का अपना मौक़िफ़ है और हुकूमत का अपना मौक़िफ़ है। पार्लियामेंट में अवाम के मसाइल पर बहस ही नहीं होती। वज़ीर आज़म, वज़ीर आला और स्पीकर सब कठपुतली हैं। अच्छा, अब जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं उन्होंने एक तो वो बार बार इस बात का इजहार कर रहे हैं कि अब बात नहीं होगी, बात नहीं होगी, वक्त गुजर गया है। दूसरा, कठपुतली का भी उन्होंने बहुत ज़्यादा इस लफ्ज़ का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है और ये बावर कराना शुरू कर दिया है कि इमरान खान या उनके जो अहम ओहदों पर लोग फायज़ हैं वो किसी न किसी के इशारे पर हुकूमत में आए हैं, किसी की मदद से आए हैं, इसलिए वो बार बार कठपुतली उनको पुकार रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि ये कठपुतली हैं और सेलेक्टेड हैं। सेलेक्टर्स का भी लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। वो बार बार किसी का नाम नहीं ले रहे पर वो तासुर यही देने की कोशिश कर रहे हैं कि वो इस्टेब्लिशमेंट को खुलकर मुखातिब कर रहे हैं और उनको ललकार रहे हैं। अच्छा, दूसरा उन्होंने कहा कि जैसे आपको बताया कि इस्तीफ़े हमारा एटम बम है जिसका फ़ैसला हमने मिलकर किया। हुकूमत के पास 31 जनवरी तक डेडलाइन है। उनका कहना था कि मैं आज मीडिया के तवस्सुत से वज़ीर आज़म इमरान खान को पैगाम भेजना चाहता हूँ कि वो इस्तीफ़ा दे दें। मगर इस हवाले से शाह महमूद कुरैशी साहब तो कह चुके हैं कि इस्तीफ़ा तो टेबल पे है ही नहीं और जो इमरान खान साहब हैं वो किसी सूरत पीछे नहीं हटेंगे। सवाल ये है कि दोनों तरफ से ये उम्मीद की जा सकती है कि बेहतरी हो। यकीन नहीं, क्योंकि यकीन ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि अगर पीडीएम अपने मौक़िफ़ से हटती है तो पीडीएम ही ख़त्म हो जाएगी, अवाम इनसे दूर हट जाएंगे। क्योंकि जो पीडीएम ने मुज़म्मती सियासत अपनी शुरू की हुई है तो वो अब इस स्टेज पर आ चुकी है कि अब उनके लिए ऐसा नज़र आता है कि बज़ाहिर मुश्किल है कि वो पीछे हट जाए। और अगर हुकूमत इस वक्त अपने मौक़िफ़ से पीछे हटकर अपोजिशन रहनुमाओं के ख़िलाफ़ मुकदमात को ढीला छोड़ती है और जेलों में बंद इनके रहनुमाओं को रिहा कर देती है तो पर फिर हुकूमती बयानात और बातों में क्या सच्चाई रह जाएगी। जो वो उनका मंशूर था, जो इमरान खान साहब बार बार कहते थे कि एनआरओ नहीं देंगे और करप्शन पर बात नहीं की जाएगी, नैब को ख़त्म नहीं करेंगे और नैब के ऊपर कोई बात नहीं कर सकते। और अगर ऐसा हुकूमत कर भी ले खुदा न खास्ता तो इसको पीडीएम अपनी फतह समझेगी। लेकिन अगर मुल्क को सियासी अफरा तफरी से बचाना है तो किसी एक फरीक को तो कुर्बानी देनी होगी, ये तो तय है, जिसकी अभी फ़िलहाल कोई भी उम्मीद नज़र नहीं आ रही। हालात से नज़र आता है कि आने वाले नया जो साल आ रहा है उसमें बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ आएंगी जिनके लिए कुछ लोग शायद तैयार और कुछ इस वक्त अभी मस्ती में गुम हैं और कुछ बेखबर हैं। वो कौन मस्ती में गुम है अभी आपको आगे चल के मैं बताता हूँ कि वो कौन मस्ती में गुम है और बेखबर हैं। इस हवाले से यकीनन उनका ताल्लुक़ हुकूमत में बैठे हुए लोगों से है।
लाहौर जलसे के बाद लॉन्ग मार्च की तारीख 1.5 माह के बाद की दी गई है। अब इस 1.5 माह के अरसे में ये तर्जुमान जो हैं ये पूरा पूरा जोर लगाएंगे कि अपनी नौकरी का हक अदा कर सकें। ये जो हुकूमती तर्जुमान हैं, जो आपको रोज़ाना सुबह आप उठें तो एक बंदा नज़र आता, दोपहर को दूसरा आ जाता, दोपहर तीसरा आ जाता, शाम को तीसरा आ जाता, और रात को आपको नज़र आएगा कि कोई किसी टीवी चैनल पर बैठा, कोई कहीं बैठा, और कोई हर कोई अपने अपने नए नए फलूके छोड़ रहा होता है। और इनकी कोशिश है अब कि कप्तान को खुश करने के लिए ओपोजिशन की रोज़ाना खूब क्लास लें, गोया लॉन्ग मार्च को ऐसे ही हवा दें कि वक्त से पहले ही ये फिज़ा बन जाए कि इस्लामाबाद में लॉन्ग मार्च पहुंचने पर क्या कुछ होगा। अब मेरा जो ख्याल है वो ये है कि ओपोजिशन की तहरीक को कामयाब बनाने के लिए शिबली फराज, शहबाज गिल, फयाजुल हसन चौहान, डॉक्टर फिरदौस इश्क अवान और आखिर में फवाद चौधरी साहब जो हैं, वो जो वज़ीर साइंसदान हैं हमारे, वो हैं भी वैसे महसूस होता है कुछ बहुत बड़े साइंसदान हैं, वो एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं इन्हें टीवी पर आने का। ऐसा खबत सवार हो चुका हुआ उन लोगों के दिमागों पे कि जब तक दिन में 2-3 बार ओपोजिशन के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस या वीडियो बयान जारी ना करें, इन्हें चैन नहीं आ रहा। उनको ये नहीं पता कि उनकी अपनी वजारतों में क्या काम हो रहा, क्या नहीं हो रहा, पर वो अपना ये कौमी फरीज़ा समझते हैं, मजहबी फरीज़ा समझते हैं कि रोज़ाना ट्वीट्स भी कर दिए हैं और टीवी पर भी आना है, और हुकूमत ओपोजिशन जो है पीडीएम को है उसको आड़े हाथों लेना है। अब देखें 13 दिसंबर को सारा दिन यही तर्जुमान टीवी पर दावा करते रहे कि लाहौर के अवाम ने पीडीएम को मुस्तरद कर दिया है। डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान ये दूर की कोड़ी लाई कि 11 जमातें मिलकर कप्तान के जलूसों जैसा जलसा नहीं कर सकते। उस्मान बुज़दार ने तो दोपहर को ही कह दिया था कि जलसा नाकाम हो गया। न जाने ये तर्जुमान किस दुनिया में रहते हैं जब मिनट मिनट की खबर आवाम को मिल रही थी। ये सोशल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया से आपको मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर हमने भी की कि वो लाइव कवरेज चल रही थी और पल पल का पता लग रहा था कि पीडीएम के जलसे में क्या हो रहा है, कितने लोग हैं, कितने नहीं हैं। हुकूमत ने एक वही अपना भोंडा हथकंडा इस्तेमाल किया, वो जो भी हुकूमत हो, इससे पहले नून लीग की भी करती रही है और दूसरी हुकूमतें भी करती रही हैं कि मीडिया को इस्तेमाल करती नहीं है अपने मुखालफिन के खिलाफ। तो इस हुकूमत ने भी वही काम किया कि मीडिया को खूब बेइंतहा इश्तिहारात दिए। अगले दिन के आप अखबारात देखें तो हुकूमती इश्तिहारात से की भरमार नजर आई। और वो जो इमरान खान साहब कहा जाता कहते थे कि ये अवाम का पैसा आप अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इमरान खान साहब अब आप भी अवाम का पैसा अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल करना शुरू हो गए हैं। और आप देखें जो हुकूमत के मौक़िफ़ वाले टीवी चैनल्स हैं, उन्होंने कोशिश की कि ये दिखाया जाए कि किसी तरह जो है वो किसी ने 3000 बताया तो किसी ने 4000 बंदे बताए, किसी ने 5000 बंदे बनाए। वो अल्लाह के बंदो देखो तो सही, इतना भी वो मठा जलसा नहीं था, ये बुरा जलसा नहीं था। मैं ये नहीं कहता कि वो बहुत अजीम शान जलसा था, मगर ये था कि एक एवरेज जलसा था और इतना भी बुरा नहीं था जो हुकूमती जो टीवी चैनल से मुख्तलिफ वो पेश करते रहे, या जो हुकूमत ने प्रेशर बिल्ड किया और जो हुकूमती तर्जुमान आकर बताते रहे। क्योंकि इंटरनेशनल मीडिया भी तो है ना दुनिया में, उन्होंने पोल खोल दिया। अल जज़ीरा टीवी हो, अल जज़ीरा की आप न्यूज़ रिपोर्ट्स पढ़ लें, वो खबरें मौजूद हैं, बीबीसी की हैं, आप वो रशियन टीवी की हैं, आप तो वो तुर्किश एक न्यूज़ एजेंसी है उसकी आप देख लें खबरें, तो वो दुनिया को पता लग रहा है यार कितना बंदा था कितना नहीं था। ऐसी बेफजूल झूठ बोलते जाना। और वो जो गोएबल वाला मामला है, जिस तरह जर्मनी में गोएबल जो था वो गलत इन्फॉर्मेशन फैलाता था, तो ये जो हुकूमत के जो पता नहीं कितने 40 हैं कि 50 हैं कि 400 हैं कि 300 तर्जुमान है, इस तरह लगता है हर बंदा इमरान खान का तर्जुमान है पीटीआई के अंदर। तो और उसका काम और जिम्मेदारी ये है कि वो फेक न्यूज़ और फेक बातें खुसूसन ओपोजिशन के हवाले से वो फैलाता रहे। और अब ये देखें, अब अवाम ने खुद फैसला करेंगे कि जलसा कामयाब है या नाकाम। अवाम ने हमायत की है या मुस्तरद कर दिया है, ये तो अवाम का काम है, ये हुकूमत का काम ही नहीं है बताना। अच्छा, हकीकत ये है कि ओपोजिशन ने लाहौर में एक भरपूर जलसा किया, सख्त और लबे लहजों में तकरीरें की, अवाम का जोशो खरोश भी सामने था। लाइव कवरेज के ज़रिए पूरे मुल्क के लोगों तक इसका पैगाम भी पहुंच गया और जो मकासद पीडीएम इस जलसे से हासिल करना चाहती थी वो हासिल करने में कामयाब रही। हुकूमत के लिए तशवीश की बात यह होनी चाहिए कि पीडीएम का इत्तेहाद मजबूत से मजबूत तर होता जा रहा है और पीडीएम में शामिल जमातों के अंदर एक दूसरे के लिए कुव्वत बर्दाश्त बढ़ती जा रही है और इनका बयानिया भी यकसा हो चुका है। आप जिस तरह मैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की बात कर रहा था या पीपल्स पार्टी की बात कर रहा था, उसके हवाले से बहुत सी खबरें पहले गर्म थी जब पीडीएम की तहरीक शुरू हुई थी और पीडीएम का इत्तेहाद बना था कि पीपल्स पार्टी तो किसी सूरत इस्तीफे नहीं देगी, ये नहीं करेगी, वो नहीं करेगी। ये हुकूमती तर्जमान ही हमें बताया करते थे, मगर अब रोज़ाना बिलावल भुट्टो टीवी पर आते हैं और ये बताते हैं कि वो इस्तीफे भी देंगे और बातचीत भी नहीं होगी। तो उनका भी मौक़िफ़ अब वही होता जा रहा है जो
फजलुर रहमान साहब का है या मरीम नवाज साहिबा का है। बर्दाश्त का जो कल्चर अब इस वक्त पीडीएम के अंदर रहनुमाओं की सतह पर पैदा हुआ है, इसके असरात यकीनन उनके पीडीएम के कारकुनों तक आएंगे और इनमें एक हम आंगी की फिजा नजर आ रही है। हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के लिए इस वक्त असल खतरा यह है कि जिसे नज़रअंदाज करना खतरनाक होगा। लाहौर जलसे में एक बयानिया वाज़िया तौर पर सामने आ गया है और सब रहनुमाओं की तकरीरें इसका अक्स साबित हुए हैं। वो बयानिया है सिविल बालादस्ती का। तो ये चीज़ सबसे अहम है, इस चीज़ पर फोकस करना चाहिए। जो पीडीएम की तमाम जमातें हैं वो कहती हैं हमें ना एनआरओ चाहिए, मरीम नवाज हो, नवाज शरीफ हो, मौलाना फजलुर रहमान हो या बिलावल भुट्टो हो, वो सब कह रहे हैं कि हमें एनआरओ नहीं चाहिए और ना ही अब हम इस हुकूमत को एनआरओ देंगे। वो जो बात कर रहे हैं वो बड़ी अहम है। वो बात कर रहे हैं सिविल बालादस्ती की बात कर रहे हैं। वो जो बात कर रहे हैं वो आज़ाद अदलिया की बात कर रहे हैं। वो जो बात कर रहे हैं वो आज़ाद मीडिया की बात कर रहे हैं। जो ये 13 दिसंबर वाले जलसे के दौरान पाकिस्तान का मीडिया के कुछ सेगमेंट्स जो हैं वो बुरी तरह एक्सपोज हुए हैं हुकूमत की तर्जमानी करते हुए। हुकूमती तर्जमानों की सुई सिर्फ इस बात पर अड़ी हुई है कि लाहौर का जलसा नाकाम हो गया, आवाम ने मुस्तरद कर दिया। हालांकि बात अब इससे कहीं आगे जा चुकी है। जो बात इमरान खान के समझने की है इस वक्त उस तरफ आते हैं वह कि इन्हें खुद को एक बाइख्तियार सिविल हुक्मरान साबित करना चाहिए, मगर वो इस तरफ नहीं आ रहे। वो अपने आप को साबित कर रहे हैं कि वो सिलेक्टेड हैं, कठपुतली हैं जमहूरी कुव्वतों के साथ। उनको चाहिए कि वो खड़ा हों और एनआरओ ना देने की गर्दान करने की बजाय खुले दिल से मुज़ाकरात की दावत उनको देनी चाहिए। खुद इस वक्त ना जो वक्त है उनके हाथ से निकला जा रहा है। अगर वो इस इंतज़ार में रहते हैं कि पीडीएम लॉन्ग मार्च करने का शौक़ पूरा करेगी और इस्लामाबाद आ जाएगी, तो ये इनकी गैर सियासी और गैर दानिशमंदाना सोच होगी। फिर शायद फैसले जब ये पीडीएम पहुंच जाएगी, एक वो स्टेज लग जाएगा और एक शो तैयार हो जाएगा, तो फिर फैसला कोई और ही कुव्वत करेगी। फिर इमरान खान साहब के इख्तियार में नहीं होगा। ये बात तय है और इस बात का इमरान खान साहब को अच्छी तरह इदराक है, क्योंकि वो खुद एक बहुत बड़ा 126 दिन का धरना इस्लामाबाद में दे चुके हैं और उनको पता है कि उस वक्त उनकी हुकूमत से बात होती थी या किस कुव्वत से बात होती थी। अपोजिशन ने अब अगर लॉन्ग मार्च की इतनी लंबी तारीख दी है तो इसका वाज़ेह मतलब ये है कि वो इस अरसे में फैसला साजों को फैसले की मोहलत दे रहे हैं, बजाय इसके कि कोई और कुव्वत इस मोहलत से फ़ायदा उठाए। खुद वज़ीर आज़म इमरान खान को आगे बढ़कर अपोजिशन से रब्ता करके कोई दरमियानी रास्ता निकालना चाहिए। इसके सिवा इस बढ़ती हुई सियासी कशीदगी को ख़त्म करने का कोई दूसरा रास्ता इस वक्त तो नज़र नहीं आता। पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का ये कहना नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि आने वाले दिनों में मुल्क में अनारकी दिखाई दे रही है। ये बड़ी अहम बात है। ये मैंने अपनी गुज़िश्ता वीडियो में भी इस पर बात की थी कि जो मामला जा रहे हैं सियासी जिस तरफ जा रहे हैं और जो सियासी माहौल बन रहा है, खुदा न खास्ता कोई भी इस तरह का इंसिडेंट हो जाता है या कोई वाक़या हो जाता है तो इस चीज़ को रद्द नहीं किया जा सकता। और जो इस वक्त खित्ते की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन चल रही है और ख़ास तौर पर पाकिस्तान के हवाले से, वो चाहे भारत हो या पाकिस्तान के दीगर दूसरे दुश्मन हो, तो कोई भी शरारत करता है तो उसके रिपरकशन बड़े ही स्ट्रॉन्ग होंगे और पाकिस्तान के लिए बहुत ही ख़तरनाक हो सकते हैं। और इसी हवाले से आप देखें कि इन तमाम हालात में हुकूमत को कि कोई बड़ी सियासी पेशकदमी नज़र नहीं आ रही है, जो कि इसकी सियासी क़यादत की नाकामी को जाहिर करती है। अपोजिशन हर दौर में सियासी महाज गर्म रखने की कोशिश करती है। इन कोशिशों को अपनी चालों से नाकाम बनाना दरअसल हुकूमत का काम होता है, मगर इसके अंदर इस हवाले से हुकूमत में कोई फहम फरासत नज़र नहीं आती, सिवाय एक उनके हुकूमत के पास इस तरह के खिलाड़ी हैं और वो भी मेरे ख्याल से पीटीए के खिलाड़ी नहीं हैं, वो शेख रशीद साहब हैं, वो मांगे तांगे के खिलाड़ी हैं। तो उनको सियासी समझ बूझ है, उनको पता है कि किस तरह मामलात को हैंडल करना है, किस तरह को डील करना है और वो कर भी रहे हैं। बाकी हुकूमत के अंदर इस तरह का कोई शऊर नज़र नहीं आता। लेकिन इस वक्त हुकूमती सफ़ों में कोई रहनुमा ऐसा नहीं है जिसकी अपोजिशन के मामला ठंडे रखने से दिलचस्पी हो। मामला अभी पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर नहीं पहुंचे हैं और पहुंच भी जाएं तो हमेशा डायलॉग ही आखिरी रास्ता होता है। लेकिन हुकूमत को ये सोचना चाहिए कि आखिरी मरहले में डायलॉग से इनकी बारगेनिंग पावर कम भी हो सकती है और इनके अपने हवारियों के लिए मसलसल बोझ बनने का तासुर भी गहरा हो सकता है। मगर ये सोचने की बात है, हुकूमत सोचे तो उनको ये सोचे आएंगी ना। महंगाई की लहर जारी है, करप्शन नाअहली के पे दर पे इल्ज़ामात लग रहे हैं हुकूमत पे, माशी मामला में बेहतरी की बड़ी गुंजाइश है, मगर कोई हमें बेहतरी नज़र नहीं आ रही है। और पीटीआई की हुकूमत में आने से पहले बुलंदो बांग
दावे अब हुकूमत के अपने पाँव की बेड़ियां बन चुके हैं। आप देखें, बिलियन ट्री सोनामी हो, जेकेटी हो, आटे का मामला हो, चीनी का मामला हो, बिजली गैस के बिल हों, आप देखें हर तरफ एक तूफान मचा हुआ है। लोग परेशान हैं, लोगों को समझ नहीं आ रही कि करना क्या है और मामला ज़िंदगी चलाने कैसे हैं। मसला ये है कि बड़ा बनकर मुज़ाकरात का डोल डालना है, तो शायद यही वक्त है कि हुकूमत को आगे बढ़ना चाहिए और इमरान खान साहब को खुसूसी तौर पर आगे बढ़ना चाहिए। मेरे ख्याल से जिस तरह खुर्शीद शाह ने कहा कि अगर इमरान खान साहब खुद आगे बढ़कर मरीम नवाज़ और बिलावल को फ़ोन करते हैं या मौलाना फजलुर रहमान को भी फ़ोन करते हैं और बातचीत तय करने की कोशिश करते हैं, तो ये सियासी लोग हैं, ये समझते हैं सियासत में ये चीज़ें ऊपर नीचे होती रहती हैं। कल के दुश्मन आज के दोस्त बन जाते हैं। यही इमरान खान साहब हैं जिनके शेख रशीद के बारे में बयानात हैं, यही इमरान खान साहब है जिनके परवेज़ इलाही के साथ बयानात के हवाले से बयानात हैं, मगर आज वो इनके तहादी हैं। तो इमरान खान साहब को इस हवाले से भी सोचना होगा कि जिनको वो ललकारते रहे हैं, पहले उनसे बैठकर बातचीत करते हैं और मामला हल हो सकते हैं और मुल्क आगे की तरफ बढ़ सकता है, तो वो क्यों ये स्टेप नहीं ले रहे। इस हवाले से उनको ये अकल और शऊर देना चाहिए और जो उनके इर्द गिर्द लोग हैं उनको भी देना चाहिए। मीडिया, सोशल मीडिया दोनों पर ही हुकूमत को इस वक्त इत्तेदाल का मुजाहरा करना होगा। अगर मुत्तहिदा अपोजिशन फरवरी तक इस्तीफ़ों और इस्लामाबाद के कल्ब में पड़ाव डालने में कामयाब हो जाती है, तो हालात हफ्तों या दिनों नहीं बल्कि घंटों और मिनटों में तब्दील हो सकते हैं और इस वक्त इन्हें संभालना शायद हुकूमत के बस में ना हो। तो ये मेरी राय थी। आप इससे एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ताज़ा तीन अपडेट्स और नई वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।